हेलो एवरीवन, आपका अपना दोस्त मनोज कुमार यानी कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए पाठशाला पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है? यानी कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड यानी कि आपकी ये यहाँ पे वैल्यू कैसी देता है, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, ये नहीं कि अप्रॉक्सीमेट, आपको बताया भी था मैंने। सो इस मेथड को आप देख रहे हो ना, ये इसका वर्किंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है। ये मान लीजिए आपने देख लिया और आप सीख गए। सच कह रहा हूँ, आपने देख लिया और आप सीख गए। सिर्फ यहाँ पे खेल है आपका रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन का। रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने किए होंगे अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट किया है तो। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपसे रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन करना आता है। ठीक है, अगर ये आता है तो कोई बात नहीं, और नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि इसमें एक सिस्टमेटिक वे से आप एग्जाम में किस तरीके से जल्द इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर सकते हो। क्या आपको सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैबिट में फिर आपके आ जाएगा। ओके, सो देखिए, पहले हमको इसको समझ लेते हैं। सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विच हैज़ n into n एलिमेंट्स यूजिंग दिस मेथड। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कैसी, जो कि साइमल्टेनियसली, जैसे 1 2 3 हमारे पास कैसी है, 3 इक्वेशन है। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल ले लिया जिसको मैं सॉल्व आउट कराऊंगा। अब ये जो 3 इक्वेशन है, यहाँ पे बोल रहा है विच हैज़ n into n एलिमेंट, जिनके पास कैसे होंगे, n into n एलिमेंट्स होंगे। आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट किया है तो आपको पता होगा, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स होती है उसमें हमारे 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 3x3 की हमारी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे 9 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऐसी 4x4 की होगी जिसमें हमारे 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसी प्रकार हमारी ये कितनी इक्वेशन है, 3 है, और इनमें हमारे कितने एलिमेंट हैं, हर एक में 3 3, यानी कितने हो गए, 9। यानी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3x3 की। तो देखिए वही मैट्रिक्स तो बन रही है ना। क्यों? क्योंकि उसके अब देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट रखे हुए हैं, किसके, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट -1 एंड x की वैल्यू 7, राइट। उसी प्रकार अब ये आप देख रहे हो ना, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना केवल आपका मैट्रिक्स होता है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है पूरा मिला के। जैसे यहाँ पे लिखा भी है मैंने, A यानी कि मैट्रिक्स, B यानी कि वेक्टर, X एज अ रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके कॉफिशिएंट इतना तो समझ में आ गया होगा। सेकंड स्टेप होता है ये, फर्स्ट स्टेप ये आपने लिख लिया, सेकंड स्टेप आपका ये हो गया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप जो होता है ना, उसी का सारा खेल है कि इसको रिप्रेजेंट करना हमें कैसे करना है। हम इसमें आर्गुमेंटेड जो हमारी मैट्रिक्स है, इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन जब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। वो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है हमने। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अंटिल ट्रांसफॉर्म आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलो नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये दो मेथड तो काफ़ी ईजी। ठीक है, अब इसी का सारा खेल है कि इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस एग्जाम्पल को मैं सेकंड टाइम में बताऊँगा, लेकिन पहले आपको मैं इस वाले एग्जाम्पल को बताऊँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये 2x2 की मैट्रिक्स का ले रखा है यहाँ पे। इससे आपको क्या है, एक सिस्टमेटिक जो वे होता है ना रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाने का, वो आप यहाँ पे इजिली और एक सिस्टमेटिक वे में लगाना सीख जाते हो अच्छे से, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम इसी की शुरुआत करते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अगर आपने ये सीख लिया तो विश्वास मानिए आप इसको भी इजीली कर लोगे। ठीक है, तो मेन यही क्वेश्चन है, यहाँ से आप क्या है, लगाना सीख जाओ। रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाते कैसे हैं। ओके, सो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम इसे कैसी मैट्रिक्स बना लें, Ax = B। ठीक है ना, यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मैं इसे लिख लूँ फटाफट से, 3x + 5y = 9 एंड 2x + 3y = आपका कितना, 5। ओके, सो आपका फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। ठीक, अब सेकंड स्टेप आपका क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में बदलना। तो यानी कि AB। ओके, तो इसे आर्गुमेंटेड में बता दें। इसका कोफिशिएंट क्या है आपका, 3, इसका कोफिशिएंट कितना है आपका, 2, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 5, और इसका कोफिशिएंट कितना आपका, 3। ओहो, ओके, एंड x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5, करेक्ट। तो ये आपकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गई सेकंड स्टेप में। अब आपका जो थर्ड स्टेप है उसको
अप्लाई कैसे करते हैं हम? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किस में अप्लाई करेंगे? इसमें। तो देखिए अब यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमारी 2x2 की जो मैट्रिक्स होगी हमें वो इस फॉर्म में लेके आनी है, सॉरी 1 0 0 1, एंड यहाँ पे x एंड y आपकी कुछ वैल्यू आएंगी, हमें नहीं पता क्या आएंगी, और यही वैल्यू हमें लेके आनी है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें 1 0 0 1 करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक वे क्या है, आपका तो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 1, तो हमें इसे 1 बनाना है, तो यहाँ पे हम रॉ एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। इसे ध्यान से समझना, रॉ एप्लीकेशन निकल रहा है, रॉ एप्लीकेशन बोलूँ तो समझ जाना कि रॉ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो नाउ सो यहाँ पे अगर हम R1 ले लें, ठीक, और R1 में मैं ये कहूँ आपसे कि R1 में आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 में 1/3 से R1 में क्या करते हैं आप? मल्टीप्लाई। अगर आप R1 में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको ही तो चेंज करो, इसको तो नहीं कर रहे, तो इसको आप एज इट लिख लीजिए। तो एज इट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, राइट। देन इसे हम इस तरीके से बंद कर लेंगे, ओके। सो अब देखिए 3 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, तो 1/3 इंटू 3 आपका कितना होगा? कट गया, तो कितना आ गया? 1। तो हम यही तो चाह रहे थे 1। अब ये चाहे जो भी आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है अभी तो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/3, और 9 में डिवाइड दे दो 3 से, तो आपका ये हो गया 3, करेक्ट। अब हमारा 1 आ चुका है, यानी कि इससे हमारा ये क्या हो गया? मैच कर गया। अब आगे हम सेकंड स्टेप पर 0 पर। अब हमें ये 0 बनाना है, तो 0 की तो है नहीं है, ये 2 है हमारा, तो भाई इसको चलो 0 बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रॉ ऑपरेशन 2 लगाएंगे। अब रॉ ऑपरेशन 2, रॉ ऑपरेशन 2 में ऐसा क्या करें अब हम, जिससे कि ये हमारा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम जो R2 है ना हमारा, R2 में से हम माइनस कर देते हैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2R1, ठीक रहेगा? बिल्कुल रहेगा भाई। तो चलिए इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या चेंजेस कर रहे हैं? सेकंड में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं एज इट लिख दूँ, एंड आपका 3, करेक्ट, ओके। सो अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अब हमारा 2 है, यहाँ पे -2, ये कितना आपका 1, यही तो कर रहे हैं हम। तो 2 - 2 आपका कितना हो गया? 0। अब आ गया 0। अब ये चाहे जो भी आ जाए हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो ये भी देख लेते हैं अब करके। R1 में यहाँ से 2, अच्छा ये 10/3 हो गया, और ये 9, यानी कि ये 1 - 1/3 हो गया, ठीक, ओके, ठीक है यहाँ तक। और 5 एंड 5 आपका 2 है, करेक्ट, एंड 2R1 -9, यानी कि ये -4 हो गया आपका। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारा सेकंड भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब हमें -1/3 को क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है हमसे कि हमें 1 बनाइए इसे, ठीक है। तो अब इसे हम 1 बना देते हैं। तो यहाँ पे रॉ ऑपरेशन कौन सा चलेगा? 2 चलेगा, रॉ 2। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि ये मेरा 1 हो जाए? सिंपल है, -3 से इसमें क्या कर दें आप? मल्टीप्लाई कर दो। -3 से R2 में आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो क्या आ जाएगा ये? तो हम कौन सा रॉ ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अभी? तो इसे मैं एज इट लिख दूँ ऊपर वाले को, राइट, एंड 3, और ये 0, और ये -1 सॉरी इसे तो लिखेंगे नहीं, इसे भी नहीं अभी लिखेंगे, इसे एज इट ऐसा कर दो, ठीक है। अब रॉ में सॉरी R2 में हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? -3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसमें -3 से करेंगे तो देखो माइनस से माइनस आपका गया, प्लस हो गया, ठीक है। और अब आपका क्या है? यहाँ पे 3 है, तो 3 से 3 में डिवाइड देंगे तो कितना हो गया? 1, ठीक है भाई, चलो 1। अब 4 में आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका 12, ठीक है। सो यहाँ तक आगे आपकी समझ में पक्का? चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं इसकी। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रही है यार, एक गड़बड़ हो रही है, रुको। देखो 2R1 है अपना, है ना, 2 से इसमें देना तो 6, तो आपका यहाँ पे आएगा -1, वही हमको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। -1 हो गया, ठीक। तो फिर आपका ये कितना हो जाएगा? ओहो, ये तो आपका यही रहेगा, ये क्या था आपका 5,
एक सेकेंड रुको, हाँ ये आपका 5 ही रहेगा एंड ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगा, देखो 2R1 से हम इसमें मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो 6 हो रहा है, ठीक है, एंड माइनस के 5 है आपका, तो आपका कितना हो रहा है, ये माइनस के 1 हो रहा है, माइनस के 1 हो रहा है ना, ठीक है। तो ये माइनस के 1 रहेगा एंड 3 ये हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, 3 हो जाएगा ना, ये सॉरी 3 क्यों हो जाएगा, 3 से हम किस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें, ओके, ये अब आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 3 हो जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं एक बार और निगाह मार के हम, हाँ अब ये एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, अब ये एकदम करेक्ट है, इसमें रफ कर दूँ, चलिए ठीक है। अब हमारा ये वाला भी काम हो गया। अब हमें 0 बनाना है किस वाले टर्म को, इस वाले को, 5/3 को। तो अब यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं आपको करना, सिंपल सा एक रॉ एप्लीकेशन लगा दो, यानी कि R1 लो, ठीक है, और R1 में आप ऐसा क्या करें जिससे कि ये आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 करने के लिए सिंपल है, आप R1 में मल्टीप्लाई कर दो, पहले R1 लिखो यहाँ पे, देन माइनस 5/3 R2 कर दो यहाँ पे, ठीक है, R2 कर दोगे आपका 0 हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका एज इट कौन सा उतरेगा यहाँ पे, 0 1 एंड 3, ओके, नाउ इट्स राइट। सो R1 माइनस 5/3 एंड R2, तो देखिए अब आपका ये क्या है, आपका 1 है, तो 1, ओके, 1 में से और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई, तो 0, तो 1 माइनस 0 आपका 1 ही होगा, तो मैं 1 कर देता हूँ, ठीक। अब आपका है 5/3, तो 5/3 तो है R1 पे, और 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5/3 का, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ये 0, ठीक है। अब आपका यहाँ पे कितना है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँ, और ये है मेरा 3, यानी कि माइनस 15/3 है ना, 15/3 ही आएगा, ओके, एक सेकेंड, 5×3 = 15, हाँ अब ठीक है, 3 से 3 कट गया ना, सिंपल सी बात है यार, 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आपका कितना आया, माइनस के 1, राइट, सो माइनस के 1, सॉरी माइनस के 2 आएगा, ज़्यादा अच्छा हो गया हमारा कैलकुलेशन आई थिंक है, चलो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। सो ये हो गया अपना कवर। अब हमारा यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई, यानी कि हमने कॉलम पूरे सेटिस्फाई कर लिए, और एक्स और वाई की हमारी वैल्यू भी आ गई, तो एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की हमारी वैल्यू क्या होंगी, x = -2 एंड y = 3। अब ये जो हमारी वैल्यू आई है ना, हमारा आंसर तो निकल आया, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है, हम जब कह सकते हैं जब ये इक्वेशन हमारी इन x एंड y से सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो हम चलो सेटिस्फाई करके देख लेते हैं इसको। पहली इक्वेशन आपकी क्या है, उसमें हम x एंड y पुट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 3x है मेरा, 3, x की वैल्यू कितनी है, -2, देन आपका +5, y की वैल्यू कितनी है मेरी 3, इक्वल टू में कितना 9, तो मेरा 9 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं भैया, फर्स्ट नंबर हम 3 यानी कि 6 माइनस के प्लस 15 = 9, और 15 में से 6 गई तो 9 ही बचा आपका, यस भैया, तो ये आपका एकदम सही है, ठीक है भाई। तो यानी कि ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरी वाली इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है अपनी 2 मल्टीप्लाई में -2 देन +3 एंड बाई में आपका कितना है 3 इक्वल में आपका कितना है यहाँ पे 5, तो इसके बराबर आ रहा है ये। चलो देख लेते हैं, -4 + 9, हाँ भैया आ रहा है, 9 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 5 = 5, ठीक है। तो यही तो है गॉस जॉर्डन मेथड, है ही क्या है, बस अगर इसमें कुछ खेल है तो ये है रॉ एप्लीकेशन निकलाता है बार बार, ठीक है, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन को आप यार याद रख लें, मेरे से तो भूल जाता हूँ यार, है। सो इसमें रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन यदि आपसे अच्छे से आता है तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन लगाइए, जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उससे लगाइए, देन आपका इजिली यहाँ पे जो है आंसर निकल आएगा, ओके। अब देखिए हम जो है अब इस सेकंड क्वेश्चन को और सॉल्व आउट करेंगे। पहले आप एक काम कीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व आउट करके देखिए। यहाँ पे एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू मैंने खुद लिख रखी है वैसे तो,
लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आगे की तरफ सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व आउट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप जो था, जो आपको मैंने बताया था, वो तो हमारा लिख ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टेप भी रखा है, ये हमारा फाइनल है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इसमें बहुत सारे रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो वही अब हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है मैंने कैसे लिखा है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से बताइए मेरे को, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने एक बॉक्स बनाया था और हमने देखा था अच्छा यहाँ पे 1 है, तो हम चेक कर रहे थे कि अब वहाँ पे भी 1 है। तो अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, तो हमें इसमें तो रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 1, लेकिन क्या यहाँ पे 1 है, नहीं है 1, तो हमें यहाँ पे 0 बनाना है। तो यानी कि इसमें क्या करेंगे, अब हम एक रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देंगे R2 में। तो R2 में लगाएंगे, तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारे चेंज नहीं होंगे उन्हें सेम लिख लें। जैसे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका -1 और यहाँ पे आपका 7। इसी प्रकार आपका 2, फिर आपका 1 और फिर आपका 1 एंड आपका 9। ओहो 9 अच्छा नहीं लिखा, चलिए भैया अब ठीक लिखा है ना। अब इसमें चेंजेस होंगे जो भी होंगे। तो R2 में हम ऐसा, तो R2 यानी कि ये जो हमारा टर्म है ना, इसमें R1 को हम माइनस कर दें R2 से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0, ये क्या हो जाएगा भैया, 1 -1। ओहो अच्छा, यहाँ पे 1 है और ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका ये हो जाएगा 2, करेक्ट। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 1 है, फिर हमारा 2 है, माइनस का 1, देन माइनस के 2, यानी कि प्लस के हमारा कितना हो जाएगा 3, सॉरी माइनस के 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 7 में से माइनस करना है 3 को, तो आपका कितना हो जाएगा 4, करेक्ट है। अब हमें ये वाला टर्म मिल गया। अब इस वाले टर्म को मिलते ही हमें यहाँ पे क्या देखना है कि अच्छा भैया हमारा ये वाला, अब ये वाला जो टर्म है हमारा 0, क्या 0, तो हमें इस 0 को सेट करना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन ये हमारा 0 तो है ही नहीं है, 2 है, तो हमें इसे 0 बनाना है। तो इसे आप कैसे 0 बनाएंगे, यही है बात। तो इसमें हम रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे R3 में, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसे लिख लेते हैं जो हमें चेंज नहीं करने, ठीक है। अरे भैया सही हो जा। ओके, सो आपका ये हो गया क्या, 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये 3 अपॉन में आपका 7 और ये आपका 4, करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐसा करना है ताकि ये 2 की जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कोई नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं एक ऑपरेशन। अच्छा, मैं अगर ऐसा करूँ, R3 ले लूँ, यहाँ पे क्या ले लूँ, R3 ले लूँ और -2 R1 कर दूँ, R1 कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, मेरा कितना हो गया 0। इसी प्रकार अब ये मेरा कितना है, 1 है और ये मेरा 1 है, लेकिन मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा 1 और 2, तो माइनस के मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसी प्रकार R3 मेरा कितना है, 1 है, ठीक है। और ये मेरा कितना है भैया, माइनस करना है, मेरे को माइनस करना, तो माइनस का ही है मेरा, तो माइनस का है, तो ये मेरा प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया, ये 3, करेक्ट है। अब ये मेरा कितना है, 9 माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 14, तो भैया कितना हो गया ये मेरा 5, माइनस के 5, करेक्ट है। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, अब ये भी काम हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन भी हमने क्या कर ली, सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। अब हमें ये वाला टर्म 0 बनाना है, यानी कि ये वाला टर्म 0 बनाना है, ठीक है। -1 है लेकिन वहाँ पे, तो अब यहाँ पे भी चलिए हम फिर से काम कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा ऑपरेशन लगेगा इसमें, R3 ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तो R3 ऑपरेशन लगेगा, तो हम पहले उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें चेंजेस ही नहीं करनी है।
तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 7 0 2 -3 एंड 4। ठीक है भाई। अब ये सब होने के बाद ऐसा हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे कि ये हमारा आंसर सही आ जाए। ओके सो अच्छा, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाएं। अगर R3 को अगर हम R1 से क्या करते हैं प्लस, नहीं अगर प्लस कर देंगे तो 1 आ जाएगा इस जगह पर, तो हमें 1 नहीं लाना है, हमारा तो 0 ही रहेगा। ये बात भी ध्यान में रख के चलना कि हमारी एक संख्या को चेंज करने के चक्कर में कहीं दूसरी संख्या 0 वाली चेंज ना हो जाए, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं R3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, R3 में, और और हम प्लस कर देते हैं R2 को। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे R2 क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसे। R2 ऐसा कर रहा हूँ मैं वो यूँ कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 और +2 आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं 0 हो रहा है और ये भी मेरा 0, तो 0 + 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो मेरा 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप माइनस का 1 है और ये 2 है, लेकिन माइनस के 1 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपका 2 और -1। ठीक है, तो -2 हो गया, देन +2, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है भैया, अब मेरा क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 से मेरा ये कितना हो गया, 6 में से 3 गया, यानी कि मैं लिख के कर लेता हूँ 2 × 3 यानी कि 6 एंड प्लस -3 यानी कि आपका 3 बचा, ये 3 बचा। सो आपका ये कितना हो जाएगा, फिर आपके ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। यस, 10 हो गया, तो 10 के बाद आपका ओके -10 होगा ना, देन प्लस आपका 4 है, तो आप 4 कर लीजिए, कितना हो गया आपका -6। अब ठीक है ना, ओके इसको रफ कर दूं मैं। ठीक, तो इतना काम हमारा हो गया, ये भी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। ओके, अब इस 1 को मत देखना। ठीक है, अब इस 1 को मत देखना कि हमें अभी यहाँ पे 1 करना। अब आप यहाँ पे आइए -1 पे। ठीक है, इसमें यही तो अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि पहले हम सारे 0 वाले टर्म देखते हैं। ठीक है, अब इसे हमें 0 बनाना है, -1 वाले को 0 बनाना है। किसको? इस वाले को, याद रखना ये बात। ठीक है, तो -1 वाले को अब 0 बनाएंगे, यानी कि इसमें हम जो है एक रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे R1। अब R1 में लगाएंगे, लेकिन अब उससे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लें जो हमें चेंज नहीं करने हैं। ओके, तो हमें क्या नहीं चेंज करना है, 0 0 2 0 -3 3 4 -6। ओके, अब इतना होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि आपके 0 पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका यहाँ पे ये क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना, और ये आपका 0 भी हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा आपको सोचना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखिए R2 है आपका। अच्छा, यहाँ पे हमें एक माइंड में आ रहा है ऑपरेशन, अगर हम माइनस का जो 1 है हमारा, माइनस का 1 है यानी कि R1 है हमारा, R1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस में R2 कर दूँ इसमें, तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि मेरा ये वाला टर्म 0 हो रहा है 0, और R से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, किसमें, R1 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा कितना हो रहा है, 2 है, तो 2 है, तो फिर भी मेरा 1 बनना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ऑपरेट कर लेते हैं। पहले 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 हो गया, 3 - 0, तो अच्छा मेरा अब ये, अच्छा चलिए 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम 0 वाले टर्म देखते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे अभी कितना लिख लें, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो इसकी अभी टेंशन ना लें, आप ले रहे हैं तो 0 की लें। ठीक है, 0 ना बदले, ये तो आपका बाद में भी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 है तुम्हारा, है ना, अब 1 यानी कि मेरा 1 है, तो 1 मेरा 3 हो गया फिर से, तो 3 - 2 यानी कि मेरा कितना हो गया, अब ये तो भैया सही है, अब 1 आ गया हमारा, है ना, और यहाँ पे -3 है, तो -3 यानी कि -3, और ये आपका माइनस का, तो ये प्लस का 3 हो गया भैया, दोनों कट गए ना, तो ये आ गया आपका 0 जो हम चाह रहे थे, है ना। अब इधर क्या है आपका 7, तो 7 में आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 3 से, तो 21 बनता है आपका।
21 में से आप माइनस करोगे आप 4 को, तो कितना बनता है आपका भैया 16 यानी कि 17 बनता है आपका। ठीक है, तो ये 17 हो गया। अब भैया देखिए हमारी ये वाली भी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद हमें क्या बनाना है, इस वाली जीरो को देखना। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन पे तो -3 है हमारा, तो इसको क्या बनाना है, हमें जीरो बनाना है, यानी कि ये वाला और रॉ एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो R2। तो अब यहाँ पे हम कौन से टर्म लिख लें, इसके बाद वो टर्म लिख लें जो हमें चेंज नहीं करने, जैसे 3 1 0 7 एंड 0 0 3 -6। ओके, ठीक है, थोड़े मैट्रिक्स के जो डब्बे हैं वो थोड़े ठीक नहीं बनने होंगे, अपने आप बना लेना। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा एप्लीकेशन लगाएंगे जिससे कि ये हमारा जीरो हो जाए और हमारे जीरो भी चेंज ना हो, ना ये वाला जीरो, ताकि ये वाला जीरो ना चेंज हो। ठीक है, ये चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो नहीं चेंज होना चाहिए। कुछ ऐसा हमें एप्लीकेशन सोचना है यहाँ पे, यानी कि ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अगर सिंपल अगर देखा जाए, अच्छा अगर हम इन दोनों को अगर प्लस कर दें, R2 और R3 को, R2 प्लस R3 कर दूं मैं यहाँ पे, तो मेरा देखिए जीरो भी हो रहा है, और 2 से अगर मैं जीरो को प्लस कर रहा हूँ तो 2 ही रहेगा, जीरो से जीरो को प्लस कर रहा हूँ तो जीरो ही रहेगा। हाँ भैया काम कर रहा है ये। ठीक है, तो मेरा ये तो जीरो ही रहेगा और ये मेरा 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 + 0 0 होता है, -3 का है और एक 3 में मैं प्लस कर रहा हूँ, यानी कि 3, एक माइनस का 3 एक प्लस का 3, यानी कि मेरा ये जीरो हो गया। ठीक है भाई, अब मेरा 4 और ये मेरा 4 है और मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये माइनस का 6 यानी कि माइनस के मेरा 2 हो गया। ठीक है भैया, क्या हो गया, माइनस के 2 हो गया मेरा। एक बार और चेक कर लो, है ना, यानी कि 4 और माइनस के 6, हाँ अब सही है, माइनस के 2 है। अब हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमको ये वाला जीरो बनाना है, क्या, ये वाला जीरो बनाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, तो इसके लिए मैं क्या सोचूंगा यहाँ पे, चलिए इसके लिए भी सोच लेते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा R1 के ऊपर। ठीक है, यानी कि अब हम कौन से टर्म यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे वो टर्म लिख लेंगे जिनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, 0 2 0 0 0 3 ओके एंड -2 एंड 6। ठीक है, ये गानों की आवाज़ आ रही होगी यार, थोड़ा सा भंडारा वगैरह हो रहा है उधर, तो कुछ कर नहीं सकते, मोहल्ला ही वैसा है। किसी दिन ब्लॉग दिखाऊंगा यहाँ का, ठीक है, फिर आप पता चले कितनी यार प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ऑपरेशन सोचना पड़ेगा जिससे कि ये जीरो हो जाए। अच्छा भैया, इसमें जीरो बनाने के लिए ऐसा क्या करें हम, मिल गया भाई, बहुत ही ईजी है इसका। तो कैसे है, अब आप ये सोच रहे होंगे ना, R1 आप उठा लीजिए, यहाँ से R1 को आप प्लस कर दीजिए, किससे, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई दीजिए, किस में, इसमें मल्टीप्लाई दीजिए 1 में, R1 में, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, माइनस, किससे, 2 से, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जीरो पर भी। ठीक है, और ना इस वाली जीरो पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है माइनस करने पे। क्यों? क्योंकि भैया 0 - 0 0 ही होता है। ठीक है, सो इसको भी हम सॉल्व आउट करते हैं फटाफट से। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 6 - 0 6 ही होता है, एंड 1 यानी कि 2 2 - 2 0, और 0 - 0 0, एंड 7 यानी कि 14। ओके सॉरी 7 नहीं है, 17 है। ठीक है, हमसे गलती से लग गया 17, यानी कि 17 यानी कि कितना हो गया आपका ये 34 -2 यानी कि माइनस के 2 यानी कि 36। ओके ठीक है भाई, अब हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब बन रह गया, तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, R1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 1/6 से। ठीक है, R1 में, और R2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 1/2 से। ठीक है, और R3 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी हो उससे बस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपकी वही चीज़ निकलेंगी। ठीक है, तो मैं इस वाले स्टेप को नहीं लिखूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा वो स्टेप लिखा हुआ है, फिर भी चलिए मैं लिख ही देता हूँ, छोड़िए उस स्टेप को, है ना। आप कहेंगे वरना क्या हो गया, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 0 0, ये 0, ये 1, ये फिर 0, और ये 0 0, ये 1। ठीक है, फिर आपका
3 6 से तो आपका ये 6 हो जाएगा और ये आपका माइनस के 1 हो जाएगा और ये आपका माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ें आ रही हैं निकल के भैया, आ रही हैं ना, आ गया मज़ा। चलिए ठीक है, और अच्छी बात है ये तो एक्स वाई जेड एंड बी। तो हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इजकल टू 6, वाई इजकल टू -1 एंड जेड इजकल टू -2। तो ये हमारे आंसर निकला है। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन हमने आपको निकाल के बता दी और इसमें टिप्स भी बता दी आपको किस तरीके से सोचना है एप्लीकेशन बार बार आ रहा है, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाते समय। ठीक है, तो आप एक काम और करना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाली है, आप एक काम करना, एक्स प्लस वाई जेड में आप क्या करना, इसमें सेटिस्फाई करा के देखना वैल्यू की -7 के बराबर आ रहा है या नहीं, 3 के बराबर 3 आ रहा है कि नहीं, 9 के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे आप जो नोट्स डाउनलोड करोगे उसमें वो सेटिस्फाई मैंने कर दिया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है, आपको बता दिया है आपको कैसे करना है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले मेथड के साथ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस लेक्चर को लेते हुए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।